अगले 5 मिनट बस खामोशी से मेरी आवाज से खुद को कनेक्ट कर लेना। अंदर जितने भी विचार चल रहे हैं उन्हें बस 5 मिनट के लिए भूल जाना। जो कुछ भी बोलना है, सोचना है, जानना है, समझना है, सब 5 मिनट के लिए भूल जाओ। सिर्फ 5 मिनट खामोशी से मेरी आवाज सुनना। अगले 5 मिनट बाद शायद तुम्हारे अंदर की चिंगारी जो तुम्हें पढ़ने और कुछ बनने को उकसाती थी, जो अब मर रही है, अंदर ही अंदर सड़ रही है, उसमें एक नई जान आने वाली है। बुझे हुए दिए के समंदर में फिर से एक सुनामी आने वाली है। बस अगले कुछ मिनटों तक आंख बंद करके मेरी बातों पर गौर करना। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। इस वक्त महीना चल रहा है नवंबर, और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है दिसंबर चल रहा हो, साल 2022। कोई नहीं जानता तुम्हारी सच्चाई कि इस साल तुमने क्या कुछ किया। जरा गौर फरमाएं तो शायद कुछ भी नहीं किया। स्कूल कॉलेज स्टार्ट हुए भी एक लंबा समय बीत गया, और शायद अगले कुछ महीनों में तुम सबके एनुअल एग्जाम्स भी सामने होंगे। तुमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। स्कूल वाले स्टूडेंट क्लास में सोते रहे, कॉलेज वाले बंक मारकर घूमते रहे। अब उन्हें एहसास हो रहा है उस डर का जो उन पर कयामत ढाने वाला है। घबराओ मत, मैं तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हारा बुझा हुआ हौसला वापस बुलंद करने आया हूँ। लेकिन मन में विश्वास और हौसला बुलंद तभी होता है जब एक इंसान सच का सामना करता है। और हाँ, सच यही है कि तुमने इस क्लास में अब तक कुछ भी खास नहीं किया। इस डिस्ट्रैक्शन के जमाने में खुद को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लिया। ना चाहते हुए भी पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया। पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ कर लिया। लेकिन एक मिनट, अब क्या करने वाले हो? क्या इस वीडियो के बाद तुम पढ़ाई करने बैठने वाले हो? बड़े शिद्दत से दोबारा पढ़ने की दोबारा कोशिश करने वाले हो? नहीं, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ोगे। मोटिवेशन एक इंसान को एनर्जी दे सकता है कुछ करने की, कुछ बनने की, जो कि बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन के बिना किसी भी काम में मन लगाना 5 मिनट के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ मोटिवेशन को सुनकर, देखकर आप पूरा सफर तय कर लोगे, क्योंकि मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। आपके माता पिता आपको बोलकर डांटकर आखिरकार थक जाएंगे। दरवाजे पर खड़ा मौका दोबारा वापस लौट जाएगा। लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे बल्कि एक खास काम करोगे। जानते हो वो खास काम क्या है? वो है कुछ नए बहाने बनाओगे, क्योंकि बहानों का मौसम शुरू हो चुका है। जानते हो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास सबूत है। जैसा कि मैंने बोला, शुरू हो चुका है बहानों का मौसम, जहाँ नए नए बहानों का आविष्कार होगा जो नाकामयाब लोगों की पॉपुलेशन को और बढ़ाएगा। अब जैसे कि नवंबर का महीना खत्म होने को आया है, नॉर्थ इंडिया साइड पड़ रही होगी बहुत कड़क ठंड। इसमें कौन पड़ता है भला? कोई पागल ही होगा ना, जो अगले साल अपना ड्रीम जॉब हासिल करने वाला है। इसीलिए आज लगा हुआ है कड़क ठंड में भी कंबल ओढ़े, कांपते हुए हाथों से अपनी किताब को पकड़े, जो उसे और ज्यादा हिम्मत देती है कि वो अपने सपनों को हासिल करने के लिए इस ठंड से तो क्या, बड़े से बड़े तूफान से भी लड़ गुजरेगा। लेकिन एक सेकंड, तुम खुद को उन लोगों में गिनने की गलती मत करो जो अगले साल IAS IPS बनेंगे, CA बनेंगे, किसी कंपनी में बड़े पोस्ट के लिए हायर होंगे, जो अगले साल करोड़ों के बंगलों में रहेंगे, लाखों की गाड़ियों में घूमेंगे। तुम खुद को उन लोगों में गिनने की गलती मत करना, क्योंकि आज तो तुम ठंड का बहाना देकर या कोई और नया बहाना देते हुए अपना नाकारापन तो छिपा लोगे। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम उन लोगों को भी नहीं छोड़ने वाले जो आज इसी ठंड में, इसी हालात में बड़े शिद्दत से किताबों के पन्नों में खोए हैं। और मैं इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ कि तुम लोग खुद को सफल लोगों की लिस्ट में मत गिनो, क्योंकि कल को तुम ही लोग होंगे जो इन लोगों की मेहनत को महज रातों रात किस्मत का नाम देकर दोबारा अपना नाकारापन छिपा लोगे। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। ना तो इससे इनका कोई नुकसान हो जाएगा और ना ही तुम्हारा जरा सा कोई फायदा। लेकिन एक पॉइंट है जहाँ तुम्हें अंदर से उस गिल्ट का रियलाइजेशन होगा कि यार मैं क्यों ना बन पाया इनके जैसा। भले बाहर से तुम अपनी उन फीलिंग्स को दबा लो, लेकिन उस वक्त अंदर ही अंदर तुम घुटोगे, बहुत गिल्टी फील करोगे जब उन लोगों को लग्जरी जिंदगी जीते देखोगे, सुनोगे। तो क्यों जीनी है ऐसी गिल्ट भरी जिंदगी? क्यों तुम्हें अफसोस करते करते बूढ़े होना है, रोने में अच्छी खासी उम्र गंवानी है, आगे चलकर एक बेरोजगार की जिंदगी बितानी है? सफर आधा हो या कमजोर इरादा हो, आप तब तक नहीं हारोगे जब तक आपके अंदर कुछ बनने की भूख बनी रहेगी। पढ़ लिखकर जिंदगी में बहुत कामयाब हुआ जा सकता है, बहुत आगे जाया जा सकता है, बहुत अमीर हुआ जा सकता है, बहुत शोहरत कमाई जा सकती है। लेकिन इन सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आखिरी नींद तक किताबों के पन्नों में खोए रहना होगा। आज तुम्हारी किताबों के संग रातों की मेहनती कल तुम्हारा एक चमकता खिलखिलाता भविष्य तय करेंगे। जीवन में कामयाब होने के 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, आज पढ़ लो, खूब मेहनत कर लो और आने वाले कुछ ही सालों में अपनी कामयाबी को हासिल करके इनाम के तौर पर सारी जिंदगी शौक करके बिताओ। और दूसरा कि सिर्फ पहला ही रास्ता एकमात्र ऑप्शन है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तुम्हारी सुकून की जिंदगी को जगह मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप अभी से अपने सपनों के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू करोगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।